लेकिन जिसको मिला है अधिकार में, वो लोग अपने अधिकार का जब प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर अधिकार शब्द में से आ का लोप हो जाता है। अधिकार में अकारो लोपिताम ये न, आकार का में आ का लोप होकर के क्या शब्द बचा? दिकार लिखा। और फिर ककारो विक्रियायते, का में एक विकार पैदा होता है तो आधा का और बन जाता है, तो धिकार का धिक्कार हो जाता है। ये गुरु जी के सूत्र हैं, हम लोगों से कहते थे, आज मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद का निजी तो कुछ संपत्ति है नहीं, लेकिन विरासत मेरे पास बहुत बड़ी है। विरासत में जो मुझे मिला है पिछले 20 सालों में, उसमें दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की विरासत में गुरुदेव मिले, और गुरुदेव की विरासत में गुरु जी के साथ लगातार 20 साल रहने का मौका मिला। एक संबद्ध आचार्य परमेष्ठी की आंखों के नीचे कोई साधु 20 साल तक उनके अनुशासन में रह ले, उनकी चर्या के साथ अपने आप को रंग ले, मिला ले, ये उस साधक के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। सौभाग्य था मेरा, गुरु जी के साथ लगातार आचार्य परमेष्ठी की सेवा करके 20 साल साथ में रहा। आज वापस उस विरासत को देखने आया तो मन के अंदर आह्लाद भर गया। देख रहा हूँ कि आचार्य श्री जी के द्वारा स्थापित की गई वह भूमि में विधिवत निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, मंदिर बन रहा है, 2-4 साल लगेंगे, बन जाएगा। लेकिन आप अपनी चिंता करिएगा, क्योंकि श्रेष्ठी अगर मुमुक्षु नहीं है, श्रेष्ठी अगर विचारक नहीं है, श्रेष्ठी अगर गणमान्य नहीं है, अधिकार है और अधिकार का प्रयोग करता नहीं है, तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होती है महाराज? आपको ले जाना चाहता हूं अक्षय तृतीया के दिन में। देखिएगा, कभी अभी आएगा 1-8 महीने के बाद, जब पहली बार राजा श्रेयांश ने अपने बड़े भाई सोम के साथ आदिनाथ भगवान जी को आहार दान दिया था। वो आहार दान युग की आदि में हुआ था। युग की आदि में जब युगम युगादा प्रथम वृषभनाथ भगवान ने पहला दिगंबर मुनि बने, पहले तीर्थंकर बने, युग के आदि के वे पहले साधक बने, पहले केवल ज्ञानी बने। वो आदिनाथ भगवान को पहला आहार देने का सौभाग्य मिला राजा सोम और श्रेयांश को। आचार्य भगवंत इस बात को बहुत गंभीरता के साथ कहते थे कि दान का क्या प्रभाव होता है। देखिएगा कि उस वज्रजंग की पर्याय में श्रीमती का जीव था राजा श्रेयांश का जीव, स्त्री था 8 भव पहले, और राजा वज्रजंग की पर्याय में श्रीमती पटरानी की अवस्था में मुनि को आहार दान दिया था। मुनि को आहार दान दे करके अपने जीवन को धन्य माना था। वे दे करके आहार दान दे करके मर गए, मर करके स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, मनुष्य, जो भी उनका होता रहा। 8 भव के बाद राजा श्रेयांश बने, और श्रेयांश बनने के बाद युग के आदि में 8 भव पहले दिए गए दान की स्मृति मात्र से इधर पर फिर दान की परंपरा शुरू करी। और दान की परंपरा इस बार छोटी नहीं थी। तीर्थंकरों को आहार दान देने वाला उसी भव से मोक्ष चला जाता है। 8 भव पहले किसी सामान्य साधु को दिया गया दान इतना फलीभूत हुआ कि उस दान के कारण वो तीर्थंकर को दान देने के लिए सौभाग्य प्राप्त कर पाए। और तीर्थंकर को दान देकर के नियति है इस बात की कि तीर्थंकर को दान देने वाला उसी भव से मोक्ष चला जाता है। मतलब राजा सोम और श्रेयांश 8 भव पहले दिए गए सिर्फ सामान्य से एक ग्रास के दान मात्र के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से 8 भव बाद मोक्ष को प्राप्त कर गए। ये दान की महिमा थी। कैसी गजब की महिमा थी कि अधिकार मिलना और अधिकार का प्रयोग कर लेना। आहार दान देने का सौभाग्य आपको भी है, लेकिन बस फिर वही बात खड़ी होती है कि अधिकार तो है, अधिकार का प्रयोग कितना करते हैं।
प्रयोग करने के लिए भी अंतर्मन आतुर होना चाहिए। मेरा सौभाग्य है, महाराज आए हैं, आहार दान देना है। क्यों? उनके पेट भरने के लिए नहीं, आहार दान देना है अपने लिए अगले भव का रास्ता खोलने के लिए। क्योंकि आज का ये संस्कार कल जब किसी और क्षेत्र पे, किसी और काल में, किसी और द्रव्य के साथ दोबारा ये पुण्य फलेगा, तो हो सकता है मेरी भी मुक्ति का रास्ता सिर्फ 2 ग्रास रखने मात्र से निकल आए। क्योंकि जब राजा बजरंग की पर्याय में रानी श्रीमती ने दिया था, उनका रास्ता निकला, तो दान आपके लिए भी रास्ता निकालेगा। दान को बोझ नहीं समझा जाता है, दान आपके लिए एक रास्ता निकालता है। फिर वो कैसा कैसा दान होता है? दान के भी कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग धन का दान देकर के अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। जिनके पास धन नहीं होता है वे समय का दान देकर के अपने आप को धर्मात्मा बनाते हैं। आपके पास जो कुछ भी है दुनिया में, आपके पास कोई भी टैलेंट है, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अपनी शक्ति, अपने टैलेंट का इस्तेमाल अपने गुरु को भी करने दीजिए। आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, आपकी उस कविता में आपका गुरु दिखना चाहिए। आप बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान का प्रयोग आपका गुरु भी थोड़ा सा कर ले तो कितने सौभाग्य की बात होगी। अगर आप बहुत अच्छे श्रेष्ठी हैं तो श्रेष्ठता बस इस बात की है कि आपके पास धनाढ्यता होगी, तो थोड़े से आपके धन का प्रयोग भी आपके गुरु को कर लेने दीजिए। आपके पास बहुत अच्छे संबंध हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर से हैं, बड़े बड़े राजनेताओं से हैं, पुलिस वालों से हैं, प्रशासन वालों से हैं, अधिकारियों से हैं। बस इतना सा करिए कि अपने गुरु के पास जाकर के कहिए कि मेरे पास ये पावर है, आप मेरा इस्तेमाल कर लीजिए। मैं आपका इस्तेमाल करके देव शास्त्र और गुरु को अगले 5000 साल के लिए और स्थापित कर दूं। आपके पास ऐसा क्या है जिसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूं? आप खुद निश्चित करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ धन का ही इस्तेमाल करना है मुझे आपका। अगर आपके पास समय है तो क्या मैं आपकी सामर्थ्य का इस्तेमाल कर लूं? क्या आप मुझे अपना समय देंगे? हाँ महाराज, मैं सुबह 6 बजे से आ जाऊंगा, 7 बजे आ जाऊंगा। आप जब तक बोलेंगे हम 4 शिफ्ट में काम ले लेते हैं। 6 से 12 बजे तक हम 4 रह लेंगे, 12 से 5 तक हम 4 रह लेंगे, 5 से रात को 7 साढ़े 7 बजे तक, जब तक आप विश्राम में नहीं जाते हैं, हम 4 रह लेंगे। तो मैं आपका समय का इस्तेमाल करके भी जैन शासन बहुत ऊंचा कर सकता हूं। अगर आप बहुत अच्छे कवि हैं तो कुछ ऐसा लिखिए कि लोग प्रेमिका के पीछे पागल होते हैं जब गाना सुन करके, तो कोई लोग आपके गुरु और धर्म के पीछे भी पागल हो जाए। तो एक कवि की कविता भी जिन शासन के निर्माण में एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकती है। अपना अपना टैलेंट देखिए। महिलाएं रोटी बनाने में एक्सपर्ट है महाराज, पढ़े लिखे नहीं है। आपकी रोटी का प्रयोग जैन शासन की तरक्की में होना चाहिए। इस्तेमाल कर लीजिए महाराज, आप इस्तेमाल कर लीजिए, इसका प्रयोग कर लीजिए। आहार दान की वह प्रक्रिया इतनी निर्मल, साफ सुथरी और सुदृढ़ होती है कि वो साधक और साधु के बीच का प्रेम बढ़ाती है। क्योंकि प्रेम जब भी बढ़ता है खाने खिलाने से बढ़ता है। किसी को नहीं बनती है, इनवाइट कर लीजिए, आइए ना हमारे यहाँ। आ गए हम आपके यहाँ, अब क्या करना है? प्रेम बढ़ाने का सबसे बड़ा उपाय है, आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आपके पास जो भी शक्ति है, ज्ञान की, धन की, पूजा की, बल की, संबंध की, नैतिकता की, विचारों की, हो सकता है आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, आप बहुत अच्छा जिन बिंब मंदिर बनाना जानते हो, लेकिन मेरी आप तक पकड़ नहीं है, तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों से आप अपनी पकड़ मुझ तक बनाइए, एक डोर पहुंचाइए मेरे पास तक। महाराज जी, आप मेरा भी प्रयोग कर लीजिए जैन शासन की तरक्की के लिए। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखा सकता हूँ। मान लीजिए आप मार्बल का काम करते हैं, तो आपको पता है कि सबसे सस्ता, कम से कम कीमत पर प्रकृति से मार्बल कहाँ पे सबसे बेस्ट मिलता है। आप पैसा खर्चा मत करिए, लेकिन ऐसा कनेक्शन बनाइए कि गुरुदेव ये पत्थर से आप मंदिर बनाएंगे, सबसे कम पैसे में बहुत अच्छा बन जाएगा।
धन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं संबंधों में आपको जोड़ करके भी जैन शासन की सेवा करना चाहता हूं। इस तरीके से भी जैन शासन की बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।